दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल टेक्नो। मैं हूं कुंदन सिंह। दोस्तों ईमेल सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं ईमेल से रिलेटेड एक से एक टिप्स और ट्रिक के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिसे करके आप जीमेल का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक ऐसी हैं, अगर ये ट्रिक आप कर लेते हैं तो शायद आपको जीमेल यूज करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये ऐसे ट्रिक हैं, ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को पूरा देखें ताकि हर एक सेटिंग्स के बारे में आपको पता चले। साथ ही अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज लगातार मिलते रहें। दोस्तों आज हम जिस ट्रिक की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। और अगर आप इन सभी ट्रिक्स को, इन सभी सेटिंग्स को सही से कर लेते हैं तो आप जीमेल का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टैब्स के बारे में। जब भी आप जीमेल खोलते हैं ऊपर बहुत सारे टैब्स आपको दिख जाते हैं। इन सभी टैब्स को आप चाहें तो हटा सकते हैं। इन सभी टैब्स को आप चाहें तो सेटिंग में जाकर हटा सकते हैं। हटाने के लिए सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉन्फ़िगर इनबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ये टिक हटा दें। ये टिक हटाने के बाद जब आप इसे सेव करेंगे तो आप पूरी तरह से पुराने जीमेल में आ जाएंगे और यहाँ पर एक भी टैब नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों ये टैब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आप आसानी से ईमेल को रीड कर पाएँ। टैब्स के क्या नीड है? दोस्तों टैब की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए है कि ये ईमेल को अपने आप कैटेगराइज करता है। जब भी जीमेल पे आपके पास कोई नया ईमेल आता है तो जीमेल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये देखता है कि वो ईमेल किस कैटेगरी का है। वो क्या सोशल नेटवर्किंग का है या प्रमोशन मेल है या कुछ अपडेट्स हैं या फोरम्स का मेल है। इसको देख के वो उस कैटेगरी के अंदर उस मेल को रख देता है, जिससे आप अपने समय के हिसाब से उस कैटेगरी के मेल को देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही अगर आप चाहें कि किसी मेल को किसी दूसरी कैटेगरी में रखना तो भी आप रख सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली उस मेल को होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आप उसको चाहें तो जिस भी कैटेगरी में रखना चाहें उस कैटेगरी में ले जाके छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे कि ये मेल प्रमोशन की कैटेगरी में आ गया है। अब कोई भी नया मेल इस ईमेल आईडी से अगर आता है तो वो अपने आप प्रमोशंस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो दोस्तों जो अगली सेटिंग है वो है प्रीव्यू का। जब भी आप यहाँ पे कोई नई ईमेल देखते हैं आप उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये ईमेल खुल जाता है। लेकिन जब अगर हमें कोई दूसरी मेल चेक करनी हो तो हम सबसे पहले बैक बटन पे क्लिक करते हैं और फिर दूसरे मेल को ओपन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों प्रीव्यू पेन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप एक ही विंडो में रहकर आप सभी मेल को चेक कर पाएंगे। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले सेटिंग पे जाना होता है। इसके लिए दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद ऊपर टैब्स देख रहे हैं, इस टैब्स में एक इनबॉक्स का टैब होता है। आपको इनबॉक्स पे क्लिक करना है और इनबॉक्स में क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है रीडिंग मोड। आपको सिंपली रीडिंग मोड को एनेबल कर लेना है। एनेबल रीडिंग पेन क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला है नो स्प्लिट, दूसरा है राइट ऑफ इनबॉक्स एंड बिलो इनबॉक्स। इसमें आप अपनी मेल को जिस तरफ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, प्रीव्यू कराना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर राइट ऑफ इनबॉक्स सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे जाने के बाद आप सेव चेंज पे क्लिक करना मत भूलिएगा। सेव चेंज करने के बाद अब मैं फिर से ईमेल पे आ जाता हूँ अपनी इनबॉक्स में। दोस्तों ईमेल खुलने के बाद आप यहाँ पर राइट में एक स्पेस देख रहे हैं। जब भी कोई ईमेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट में उस ईमेल का
प्रीव्यू दिख जाएगा। अगर ये एरिया आपको कम लगता है तो सिंपली इसके बॉर्डर पे आने के बाद होल्ड करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एरिया, और यहाँ से आप बिना किसी नेक्स्ट या प्रीव्यू बटन के डायरेक्ट आप अपने ईमेल को चेक कर पाएंगे और साथ ही दूसरे ईमेल को भी सिंपली क्लिक करके चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सेटिंग आप जरूर कर लें। दोस्तों जो अगली सेटिंग है वो है, आपको सेटिंग ऑप्शन में जाके क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जनरल टैब मिलता है। जनरल टैब में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मैक्सिमम पेज साइज, और इसमें लिखा हुआ है 50 डिफॉल्ट में है, जिसमें आपको एक पेज पे 50 ईमेल्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो 100 तक की लिमिट को आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रंट विंडो पे, फ्रंट पेज पे 100 ईमेल्स एक साथ दिख जाएंगे। दोस्तों अगली सेटिंग है ऑटो सेंड। ऑटो सेंड का मतलब है कि जब भी आप कोई मेल सेंड करते हैं और सेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है तो आप उस सेंड को कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि सेंड किए हुए मेल को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आपको इस सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर 5 सेकेंड का डिफ़ॉल्ट है, आप चाहें तो इस सेटिंग को चेंज करके 30 सेकेंड कर सकते हैं। मैं 30 सेकेंड कर लेता हूँ। 30 सेकेंड करने के बाद यहाँ से मैं सेव चेंज करता हूँ। दोस्तों सेव चेंज करने के बाद एक बार इसका चेक करते हैं कि क्या ये सही में काम करता है। तो सबसे पहले कंपोज बटन पे क्लिक कर लेते हैं। कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टू में मैं अपनी मेल आईडी डाल रहा हूँ और इसको यहाँ पर मैं हेलो लिख के भेज रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ। दोस्तों सेंड करने के बाद आप लेफ्ट में देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन और एक अनडू का ऑप्शन दिख रहा है। ये 30 सेकेंड तक आपकी मेल पे रहेगा। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वो मेल फिर से रिवर्ट हो गया है और मेल सेंड नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप 30 सेकेंड क्रॉस कर जाते हैं, जो टाइम आपने सेट करी है वो 30 सेकेंड अगर क्रॉस कर जाते हैं तो ये मेल आप दोबारा अनडू नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते। दोस्तों अगली जो सेटिंग है वो है ईमेल लिखने की सेटिंग। जब आप किसी को ईमेल लिख रहे होते हैं तो वहां पर सजेशंस आते हैं। इस सजेशन को बोलते हैं स्मार्ट कंपोज। स्मार्ट कंपोज ऑप्शन आपको ऑन कर लेना है। दोस्तों आपको स्मार्ट कंपोज ऑप्शन ऑन रखना है और साथ ही स्मार्ट कंपोज पर्सनलाइजेशन ऑप्शन भी ऑन कर लेना है। ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन रखने हैं। इसका फायदा सिंपली आप कंपोज में जब आप जाते हैं और मेल टाइप कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं हाय HO इतना लिखने के बाद आगे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ऑटोमेटिक। अगर आपको लगता है कि आप यही सेंटेंस लिखने वाले थे तो सिंपली टैब बटन दबा दीजिए। टैब प्रेस करने के साथ ही ये सेंटेंस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये भी फीचर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगली जो फीचर है वो है सिग्नेचर का, जिसमें आप सिग्नेचर को सेट कर सकते हैं, सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस सिग्नेचर का फायदा ये होता है कि जब भी कोई आप नई मेल कंपोज करना चाहते हैं या फिर किसी भी पुराने ईमेल को रिप्लाई करना चाहते हैं तो आपके सिग्नेचर अपने आप उस मेल के नीचे आ जाते हैं, जिससे आपको बार बार अपनी डिटेल यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं होती। तो इस सिग्नेचर को आपको ऑन करके रखना है जिससे आप ईमेल कंपोज आसानी से कर पाएं। दोस्तों अगली जो सेटिंग है वो है फॉरवर्डिंग एंड POP सेटिंग्स में। दोस्तों ये भी कमाल का फीचर है। इसमें जब भी आपके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा ईमेल हो और आप बार बार हर ईमेल को चेक ना कर पाएं, तो आप चाहें तो सभी ईमेल आईडी के मेल्स को किसी एक मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉरवर्डिंग ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे एक फॉरवर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसके आगे ऐड और फॉरवर्डिंग ईमेल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी पर आप अपनी मेल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। दोस्तों ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों उस ईमेल आईडी पे जब आप जाएंगे तो वहां पर एक नया मेल मिलेगा जिसमें आपको एक कंफर्मेशन कोड दिख जाएगा। सिंपली उस कोड को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद उस कंफर्मेशन कोड को आप यहां पर लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक डिसेबल फॉरवर्डिंग का और दूसरा इनेबल का। आप चाहें तो ये अपने ज़रूरत के हिसाब से डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के लिए आपके सामने यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन होगा और दूसरा एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जीमेल की एक कॉपी अपनी इनबॉक्स में रखना चाहते हैं या रीड रखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिंपली कीप जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स लिख देना है, जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है और नीचे जाकर सेव चेंज कर देना है, जिससे आपके इस ईमेल की जितनी भी नई ईमेल आएंगी वो उस ईमेल पर फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो दोस्तों यही सारी सेटिंग्स थी जो आप कर सकते हैं और ईमेल को आसानी से यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली टिप्स और ट्रिक वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलते रहें। आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक्नो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।